हेलो डियर व्यूअर्स। और आज हम दूसरी वीडियो के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में होने वाला है। और पहला वीडियो क्योंकि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो ये वीडियो से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस्ड। और जेई मेंस और नीट के बच्चे भी ये देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम ही है, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाऊंगा जो सिर्फ एडवांस के लिए होते हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो हमारा अब आपके साथ नोट्स भी शेयर कर रहा होगा मैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको करना ही चाहिए, या पेन पेपर लेकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं उन नोट्स से, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है ना, क्योंकि वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं बहुत ही डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ और आपको मज़ा आएगा देखा, ठीक है ना। तो मैं हूँ हाजिक और मैं अभी NIT कर्नाटका में हूँ, फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड अंडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर, हाँ ठीक है, ये मैं बोर्ड पर समझाता हूँ। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है? कोई भी कंपाउंड आपके पास आ गया, आपको उसका नेम लिखकर बताना है, ठीक है ना। इतने हज़ारों करोड़ों कंपाउंड्स है, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि ईच कंपाउंड का नाम क्या है। तो ये कंस्टिट्यूट होता है 6 चीज़ों से, ठीक है ना, 7 भी बोल सकते हैं, रुको मैं गिनता हूँ। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सिफिक्स, 2 डिग्री सिफिक्स, ठीक है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। मैं आपको अभी लिखवाऊंगा कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और बाद में और मैं उनमें इजाफा करूंगा, यानी कि और उनमें इंक्रीज करूंगा, क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो जब भी आप वो देखोगे एक अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन पर, प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं जो कोई चेन चल रही होती है, उसके ऊपर आपको दाएं बाएं ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना। जो ये चेन चल रही है ना, हाँ, जो ये चेन चल रही है उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं, या पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो इस पर अगर आपको दिख गया वो सब्स्टिट्यूएंट जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको सबसे पहले लिखना है नाम में। नाम आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हो गया नाम। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है कि वो ओपन चेन है। ओपन चेन है तो कुछ नहीं लिखना है, अगर चेन्ड है तो कुछ लिखना है, या तो साइक्लो लिखना है, या तो बाईसाइक्लो लिखना है, या तो कुछ और लिखना होगा, ठीक है ना, वो हम तब देखेंगे। वर्ड रूट में आता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन है तो मेथ आता है, 2 कार्बन है तो एथ आता है, ऐसे ही प्रोप, ब्यू, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ऐसे ही, फिर अनडेक, डो डेक, वो सब नोट्स में लिखा हुआ है। तो 1 डिग्री सफिक्स में हम बोलते हैं कि इसके अनसेचुरेशन क्या है। अगर एल्केन है तो एन लिखते हैं, एल्कीन है तो ENE लिखते हैं, और अगर दोनों है, और अगर दोनों है तो क्या लिखते हैं? इन और आइन दोनों लिखते हैं, इन और आइन दोनों लिखते हैं, ENEYNE। लेकिन जो इन का ई होता है ना, ये फिर कट जाता है, करेक्ट। इन और आइन, ये जो आइन होता है ये टर्ज मतलब 3 डिग्री की, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। और जो ये 2 डिग्री सफिक्स है, इस ये फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं। जब अपनी पेरेंट कार्बन चेन पर फंक्शनल ग्रुप होगा जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हमने वैसे पहले भी एक बार फंक्शनल ग्रुप सारे देख लिए, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो उस चार्ट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे वो तो ऑलरेडी आ गए ना। फंक्शनल ग्रुप से मुराद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उनके अलावा जो भी थे ना वो इधर आते हैं लास्ट में नाम को, करेक्ट, ठीक। तो अभी हम जाते हैं नोट्स की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट बाई 7 किस्मों के आप हम यहाँ पर अभी पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारे पेरेंट कार्बन X है, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ है, तो उसको हेलो बोलते हैं, यानी कि यही फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और ये अपनी जगह आप लिख दोगे। सब्स्टिट्यूएंट किधर होते हैं, किधर होते हैं? ये है ना सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 2nd डिग्री, ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखते हैं। अगर कोई फ्लोरो व्लोरो है तो सबसे पहले फ्लोरो लिखना है। उसी तरीके से NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, N2 को डायोजो बोलते हैं, N3 को एजाइड बोलते हैं, और R को एल्काइल बोलते हैं, ठीक है ना। OR को एल्कोक्सी बोलते हैं। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास कोई CH4 था, इसको तो मेथेन बोलते हैं, ठीक है ना, मीथेन बोलते हैं। अगर इसमें से मैंने एक, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा, अभी मैंने नहीं पढ़ा इसको मेथेन कैसे बोलते हैं, ठीक है ना।
कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप 11th में पहली बार ये सब पढ़ रहे तो टेंशन मत लो, पूरा एडवांस तक होगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन निकाला तो इसके अंदर रहेगा CH3 और एक वैलेंसी बचेगी ना, जो कार्बन के ऊपर होगी वैलेंसी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं किसी पेरेंट कार्बन चेन के ऊपर जोड़ दूं CH3, अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको एल्केन बोलते थे ना, अब इसको एल्काइल बोलेंगे। अब यहां पर ये कौन सा एल्केन था, मिथेन था ना, तो यहां पर क्या बनेगा, ये मिथाइल, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हमारे पास होगा C2H5 और एक वैलेंसी, क्योंकि H6 होता है ना यूजुअली इथेन, लेकिन इसको इथाइल बोलेंगे। अब यही ग्रुप किसी के ऊपर होगा पेरेंट कार्बन चेन के ऊपर, उसको इथाइल बोलेंगे। इन द सेम वे अगर हमारे पास OCH3 है, देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी है, एक हाइड्रोजन के साथ, तीन हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। अब इसका नाम तो यूजुअली मिथेन था जब इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा के जब इसके O के साथ जोड़ दिया और दूसरी तरफ से पेरेंट कार्बन चेन जोड़ दी, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मेथऑक्सी, और जनरल टर्म्स में एल्कऑक्सी। एल्क मतलब कोई भी एल्केन, जो भी एल्केन होगा उसका ऑक्सी जुड़ा हुआ है, करेक्ट। आसान, तेजी के साथ करते कंप्लीट, ठीक है ना, ये तो इजी हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास सिंपल कंपाउंड होगा जो साइक्लिक नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। अब अगर 2-3 केसेस हैं, अब अगर एक रिंग हुई या ऐसी 2 रिंग्स हुई, ठीक है ना, या इस टाइप का कंपाउंड हुआ, ठीक है ना भाई, अगर कोई एक रिंग हुई ना उसको साइक्लो लिखते हैं, CYCLO। और अगर कोई भी 2 रिंग्स है जो 2 या 2 से ज्यादा कार्बन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, उसको हम बाइसाइक्लो बोलते हैं। और जो 2 रिंग्स होंगी आपस में सिर्फ एक कार्बन शेयर करते हैं, उसको स्पाइरो लिखते हैं, करेक्ट। यानी कि ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया, कितने कार्बन शेयर हो रहे हैं 2 रिंग्स में, देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, 1 2 3, ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है, तो 3 हो गए ना अपने पास शेयर्ड कार्बन्स, तो इसको भी बाइसाइक्लो बोलेंगे। और स्पाइरो का इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरो बोलेंगे। कि कितने कार्बन शेयर हो रहे हैं, कोई भी नहीं शेयर हो रहा। 2 रिंग्स के बीच में कितने कार्बन शेयर हो रहे हैं, कोई भी नहीं। यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, नाइदर बाइसाइक्लो नॉर स्पाइरो, ठीक है ना। यही कुछ हम देखने जा रहे हैं अभी नोट्स में भी, समझ आ गया आपको, ईजी है ना। देखो स्पाइरो ये सब हो गए, देखो इसको भी बाइसाइक्लो बोला गया है, देखो ये है स्पाइरो अपने, और ये है नीदर स्पाइरो नॉर बाइसाइक्लो। और अब वर्ड रूट की बात करते हैं, जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन चल रही थी उसमें जितने भी कार्बन्स होंगे उतना उसका वर्ड रूट होगा। यानी कि एक कार्बन है मेथ, 2 है इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, डोडेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, डेकाडेक। लेकिन डेकाडेक को आइकॉस बोलते हैं, ठीक है ना, डेकाडेक नहीं बोलते। फाइन। और इसके बाद आपको याद भी करना है, ठीक है ना, 20 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा आ सकता है, इजी याद करना। प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। इट डिटरमाइंस द कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर एल्केन है तो एन आएगा वर्ड रूट के बाद, मेथेन, एथेन। उसी तरीके से एल्कीन है तो क्या आएगा, ईन आएगा। और अगर एल्काइन है तो क्या आएगा, वाई एन ई आएगा। और अगर दोनों है, और अगर एल्कीन भी है एल्काइन भी है, तो ईन और आइन दोनों आएगा, लेकिन ई का ई कट जाता है, ईन का ई कट जाता है, करेक्ट। नेमिंग ऑफ अनब्रांचेड, अब हमें ब्रांचेड का करना भी आएगा नॉमेनक्लेचर, देखो अब इजी हो जाएगा अपने लिए। मान के चलो अपने पास ये एक कंपाउंड है, बताओ क्या आएगा नाम, कितने कार्बन से, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट, BUT, ब्यूट। और एल्केन है तो ब्यूटेन। अब हमने सर वो क्यों नहीं लिखा 2 डिग्री सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वो सब भाई इसके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, ओपन चेन है, 1 डिग्री सफिक्स तो हमने लिख दिया, और कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो क्या आएगा, ब्यूटेन ही आएगा।
इसी तरीके से ऐसा मान लो, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, लेकिन ये साइक्लो है। कार्बन्स कितने हैं इसमें, हेक्स 6 है, कौन सा है, एन है, एल्केन है, और बाकी कुछ नहीं है, तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। करेक्ट, इतना इजी है भाई। देखो अनब्रांचेड की बात करते हैं। वाइल राइटिंग द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ये याद रखिएगा आप। या मैं आपको नोट्स भी शेयर कर रहा होगा ना, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। लोकेंट्स देखो, अब हमने बात की 3 चीज़ों की। एक तो हो गया पेरेंट कार्बन चेन पर कभी भी पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, और कभी भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जिस भी चीज़ की पोजीशन डिफाइन करनी पड़े कि ये किस नंबर पर आता है, उसको लोकेंट बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को भी, पाई बॉन्ड को भी, फंक्शनल ग्रुप को भी क्या बोलते हैं, लोकेंट। लोएस्ट सम रूल ऑफ द, देखो लोएस्ट सम रूल तो पढ़ाते सारे, लेकिन किसी काम का नहीं है। 2 रूल है जिससे हम नंबरिंग करते हैं, एक है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा है लोकेंट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। अब जो लोएस्ट सम रूल है ना, उसमें एक्सेप्शंस आती है, यानी कि वो गलत हो जाता है बहुत जगहों पर, और वो डिफ़िकल्ट भी है, यानी कि डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और गलत आंसर भी दे सकता है। दूसरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो इजी होता है और कभी गलत आंसर नहीं देता। बताओ क्या करोगे, ऑब्वियसली हम दूसरा ही करेंगे। यूजुअली दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है वो, ठीक है ना। जहाँ पर भी अब हम बात करेंगे ना लोएस्ट सम रूल या लोकेंट सम रूल की, वहाँ पर आपको लगाना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आफ्टर ऑल। वाइल नंबरिंग द कार्बन चेन, हम अब देख रहे हैं कि हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हमें हर किसी लोकेंट का पोजीशन डिफाइन करना है ना। समझो मेरी बात को, यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर ये है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, ये है अपनी पेरेंट कार्बन चेन, तो ब्रोमीन किस पर आ गया, 3 ब्रोमो आ गया पहले ही, सबसे पहले। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट का यही नाम होता है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम 3 ब्रोमो है कि नहीं, और पहला लेटर कैपिटल। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2, तो 2 पर ही ब्रोमो आ जाएगा। हमें ये भी तो देखना है नंबरिंग करनी कहाँ से है, तो उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूल्स टिप ऑफ द टंग यानी होने चाहिए। रूल एक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा देना, इसी से पता चलेगा। वाइल नंबरिंग द नंबर ऑफ बोथ द डायरेक्शन आर नंबर्ड विच गिव्स द लोएस्ट नंबर फॉर द पोजीशन ऑफ द लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सिलेक्टेड, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर इज फॉलोड। रुक जाओ, अभी तुम देखोगे। While writing IUPAC names of a letter and the number is separated with hyphen, ठीक है ना। एक लेटर और एक नंबर हाइफन से सेपरेट होता है, while 2 numbers are separated by comma, ये भी हो गया। If a, अभी सब देखेंगे हम। If a particular locant appears more than once, कोई भी locant more than once होगा, is in any organic compounds, then it is represented with number di, tri, tetra, ठीक है ना। लेकिन पाई बॉन्ड्स के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पाई बॉन्ड भी लोकेंट में आते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है अभी फिलहाल, या फंक्शनल ग्रुप्स की। वो एक या 2 बार आ गए ना, 2 बार आ गए तो डाई लिखेंगे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। इफ कंपाउंड कंटेन्स मल्टीपल एल्कीन और एल्काइन, देन लेटर ए इज एडेड विद द वर्ड रूट, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। भाई बंद करो अलार्म, भाई उठ जाओ, भाई दफा हो जाओ। इफ कंपाउंड कंटेंस, ठीक है ना, वर्ड रूट, यानी कि देखो यहाँ पर हेप्ट होना चाहिए था, यहाँ पर हेप्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 काइंड ऑफ पाई बॉन्ड्स है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2-3 बार आ गए ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आ गई तो उसमें भी हेप्टा हो जाता, ठीक है ना। कोई सेम तरीके की अनसैचुरेशन 1 से ज़्यादा बार आ गई, अभी हम देखेंगे भाई, टेंशन मत लो तुम प्लीज़। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसकी नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना। यानी कि रेड से करता हूँ, चलो रो मत तुम लोग। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब दोनों नंबरिंग सही है, क्योंकि हमारी कार्बन चेन तो यही थी। अब कोई ये सोच रहा होगा कि ये क्यों नहीं है कार्बन चेन, ये भाई अगर ये भी पकड़ लोगे तब भी तो सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ से भी
ऐसे है ना कार्बन चेन। अगर तुम ये वाली चेन भी पकड़ लो प्राइमरी, फिर भी तो सेम ही है यहाँ से, करेक्ट। तो ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है, अगर हम येलो वाली नंबरिंग करते हैं तो जो ये बताओ क्या है इसका नाम, इथाइल, क्योंकि इथेन जैसा था, यानी कि 2 कार्बन है इसके पास। ये तीसरा तो पेरेंट कार्बन चेन का कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, इथाइल आएगा इसका नाम, ETHYL, इथाइल। एक में आ रहा है 3 पर इथाइल और रेड में 4 पर आ रहा है इथाइल, तो हम कौन सा लेंगे, 3 वाला इथाइल, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो हमारी येलो वाली नंबरिंग मानी जाएगी, बाकी नहीं मानी जाएगी। इन द सेम वे अगर पहला सेम आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये नंबरिंग हम उल्टी भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ अगर येलो हम कर रहे हैं ना, तो 2 पर आ रहा है यानी कि ये वाला, 3 पर आ रहा है यानी कि ये वाला, और 6 पर आ रहा है। और अगर हम रेड कर रहे हैं तो कौन कौन सा आ रहा है, रेड तो उल्टा है ना, तो 2 पर आ रहा है, देखो 2 तो आ रहा है, लेकिन दूसरा किस पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है। तो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देंगे, जो इसका नाम है, दोनों सेम आ रहा है, कट कर दो। अब ये आ रहा है ना, ये जीत गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो येलो वाली मानी जाएगी। फिर से येलो को मैं जिता रहा हूँ, ठीक है ना, इजी। इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और ये हो गया ख़त्म। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। देखो यानी कि ये एक क्वेश्चन हो गया, बताओ कहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से करें कि यहाँ से करें। भाई यहाँ से करते हैं ना, तो 1 और 2 पर आता है पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड होगा ना उस पर 2 नंबरिंग होगी, A नंबरिंग और दूसरी नंबरिंग यहाँ से B नंबरिंग। तो जो कम वाला होता है ना वो मैटर करता है, उस पर माना जाता है कि इस पर है, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो पाई बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना पाई बॉन्ड, लेकिन माना जाएगा कि पाई बॉन्ड 2 पर है, समझ रहे हो। ये नोट में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये भी ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखो 1 पर ही आ रहा है, यहाँ से 2 पर आ रहा था, लेकिन यहाँ से 1 पर आ रहा है, तो यही से हम लेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, इसमें कोई साइक्लो नहीं है, और इसका नाम क्या होगा, मैथएथप्रोब्यूपेंट, पेंट आएगा, ठीक है ना। पहला लेटर कैपिटल होगा, सॉरी, पेंट, ठीक। लेटर और नंबर के बीच में हाइफन आता है, पेंट। अब हमें वो लिखना है ना, एन है आइन है क्या है, लेकिन ए देखो एन तो है यहाँ पर, लेकिन एन अगर अनसैचुरेशन है ना, फिर अनसैचुरेशन का ही लिखते हैं, फिर एन नहीं लिखते हैं। अब इन भी है आइन भी है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली हमें दोनों लिखने हैं ना। देखो पेंट हम लिखेंगे 3 पर आइन इन आ रहा है, क्योंकि इन पहले लिखेंगे और आइन बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो पेंट के बाद क्या आएगा, 3 इन और 1 पर YNE, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है ना, तो मिनिमम लिखा जाएगा, और ये 3 से 4 के बीच में है तो मिनिमम 3 लिखा जाएगा, 3 इन 1 आइन, पेंट, ठीक है ना। ये इसका नाम हो गया, कितना सिंपल है। इसी तरीके से हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब एक ये मैं करा देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लोगे। बताओ मैथएथप्रोब्यूपेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, NON, नॉन, ठीक है ना। लेकिन डबल बॉन्ड मोर देन वंस आ गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड मोर देन वंस आता फिर भी यहाँ पर ए आता, नोना, ठीक है ना, नोना, ठीक है ना, नोना। कहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ से नंबरिंग करो, कहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 पर ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो क्या आएगा,
1 पर क्या आ रहा था भाई, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। इन सब जगहों पर इन आ रहा था। अब मैं इन लिख देता, लेकिन जब इन रिपीट होते हैं ना तो उसको क्या हम लिखते हैं बताओ, टेट्राइन लिखते हैं, करेक्ट। 4 बार आया ना ये, अगर 2 बार आया होता, देखो ब्यूटा भी उसी वजह से हुआ, क्योंकि यानी कि नोना भी उसी वजह से हुआ, ए उसी वजह से आया क्योंकि ये सेम तरीके के रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा इन, 4 इन आए ना, करेक्ट, सिंपल, ठीक है ब्रो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस रूल, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कभी फेल करता है ना, अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल करता है ना, उसके बाद हमारे काम में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस रूल। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, बताओ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही फेल हो गया। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 4 पर आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 किस किस पर आ रहा है, 1 और 4 पर आ रहा है। तो क्या करें भाई बताओ, क्या करें, ये इन है, ये YNE है, तो अल्फाबेटिकल में ये आ गया है ना, तो अल्फाबेटिकल माना जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, तो हम येलो को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि येलो में इन ई वाला पहला आ रहा है ना, तो लिखेंगे हम मैसेज प्रोब्यू पेंट है ना, ये पेंट 1 इन और 4 YNE, लेकिन ये ई कट जाएगा, जब इन और आइन दोनों आते हैं तो ई कट जाता है, और सामने वाला पी कैपिटल, ठीक है ना। देखो 1 इन 4 आइन, अब ये सब करना आएगा। अब साइक्लिक अनसैचुरेटेड अनब्रांचेड, बहुत सिंपल, ठीक है ना। कंपाउंड्स 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज गिवन टू द पर्टिकुलर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी साइक्लिक अनसैचुरेटेड की। साइक्लिक अनसैचुरेटेड का पहले मतलब सोचो, यानी कि साइक्लिक है, यानी कि डब्बा बना हुआ है, और पाई बॉन्ड भी है क्योंकि अनसैचुरेटेड है ना, और अनब्रांचेड है यानी कि ऊपर कोई ब्रांच नहीं है। याद रखना इसमें ऐसा नहीं हो सकता 1, 2, 3, 4, 5, ऑलवेज कंसेक्यूटिव नंबर्स इज गिवन टू द पाई बॉन्ड। कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि अगर ऐसे चल रहा है ना स्कीम में, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो कोई भी नंबर आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, जो एक कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, ये हमेशा पाई बॉन्ड को मिलते हैं, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव नंबर्स पाई बॉन्ड को मिलते हैं। तो देखो अब हमारे पास चॉइस है, हम वही से स्टार्ट भी करते हैं। 1 और 2 किसको देंगे, इसी को, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, साइक्लो, कितने कार्बन से, पेंट, और 1 पर क्या आ रहा है, इन, खत्म, साइक्लोपेंट 1 इन, करेक्ट, सिंपल एज दैट। ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें मज़ा भी आता है बहुत, लेकिन ठीक है ना, अभी मैं आपको लेकिन दिक्कत नहीं देना चाहता। बेंजीन का करते हैं। देखो जो बेंजीन है ना वो कॉमन नेम है, लेकिन आप देखेंगे बुक्स में कभी कभार IUPAC नेम में भी कभी कभार बेंजीन लिख देते हैं वो लोग, वो उनका इज्तिहादी खाता है भाई, मैं नहीं जानता उस बारे में। लेकिन मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बताऊंगा जिसका कॉमन नाम है, उसका IUPAC नाम बन गया, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जैसे कि ये बेंजीन है, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, कोई बोलता है कि इसका IUPAC नाम ही बेंजीन है, ठीक है ना। कोई बुक्स में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई बेवकूफ़ बोल रहा है, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं, कोई इसका नाम बेंजीन भी बोल दे, पर वो उसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, पकड़ लो कोई भी एक कार्बन, ये पकड़ लो। अब दूसरा किसको दोगे, यहाँ इसको तो नहीं दे सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव को देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 1 टाइम्स है ना डबल बॉन्ड, तो हेक्सा। फिर लिखेंगे हाइफन 1, 3, 5 ट्राई इन, करेक्ट, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन, खत्म हो गया ये भी। उसी तरीके से आप ये सब देख सकते हो। हालांकि जो इसके बेंजीन के ये है ना बॉन्ड्स, वो एक ही जगह नहीं रहते, वो गोल गोल करते रहते हैं, हम पढ़ेंगे वो मेसोमेरिक इफेक्ट में, सब पढ़ना है भाई।
अब देखते हैं हम ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन, दीज कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन कार्बन चेन। अब उसमें सबसे पहले एक सिलेक्शन करनी है कि कौन सा हमारा है। फॉर एग्जांपल कौन सा हम पेरेंट कार्बन चेन में पकड़े कि बाकी ब्रांच है। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, अभी तक हम नॉर्मल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे ऐसे 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 ऐसे, अब तुम बता रहे भाई इसमें ब्रांचेस भी है। अब मुझे ये सोचना है ना, अब मेरी ब्रांच ये है क्या पेरेंट कार्बन चेन मेरा, या मेरा पेरेंट कार्बन चेन ये है, या मेरा पेरेंट कार्बन चेन ये है पूरा, कुछ भी, मतलब ये तो नहीं हो सकता, सॉरी, ये है, कुछ तो होगा ना जिसकी बेस पर हम नंबरिंग देंगे और बाकियों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बाकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ना, एल्काइल बन जाएंगे ना। इजी, ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पाई बॉन्ड्स। यानी कि हमें प्रेफरेंस उसी चीज़ को देनी है कि हमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को ढूंढना है। कोई ऐसी चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, अगर नहीं मिली तो ऐसी चेन ढूंढो, असल में इसमें भी प्रायोरिटी है, वो मैं आगे लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आगे मैंने लिखा हुआ है नोट्स में कि इनमें भी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए हमारे अंदर। अगर फंक्शनल ग्रुप्स तो सेम ही आ रहे हैं दो चेन्स में, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में आ रहा है, हम वो वाली चेन पकड़ेंगे, ठीक है। फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, लोवेस्ट सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस रूल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले हम लोक एंड सम रूल यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स पर। हमें नंबरिंग करनी है ना, हमने कोई कार्बन चेन पकड़ी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, या उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, हमने कोई ऐसी ब्रांच पकड़ ली, फिर हम उसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हम पहले लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसा नहीं हम तमाम चीज़ों पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा लेंगे, मैं अभी समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पर लगाएंगे, उसके बाद पाई बॉन्ड्स पर लगाएंगे, लेकिन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स पर लगाएंगे, पर डायरेक्टली नहीं। पहले हम ये है क्या बोलते हैं LSR, लोक एंड सम रूल होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। ये नहीं कि हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे पाई बॉन्ड पर, नहीं, पहले सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स की होगी, तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप्स को ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसी तरीके से फिर अल्फाबेटिकल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन पाई बॉन्ड, उसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद जाकर फर्स्ट पॉइंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और उनका आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ओके, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ओके, तो हमारे 30 मिनट हो गए, ओके, ठीक है, और 30 मिनट्स की क्लास लेते हैं, 1 घंटा कंप्लीट करते हैं, इजी पीजी। अब देखो कोई भी अच्छा क्वेश्चन उठाओ। द नेम ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो उनका भी क्या बोलते हैं, उनका भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ड रूट से सबसे पहले वही लिखना है ना सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, तो वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। और उनमें भी डाई ट्राई आता है ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकल के लिए कंसिडर नहीं होता, इज़ नॉट कंसिडर्ड, डाई ट्राई नहीं कंसिडर होता है वाइल कंसिडरिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपाउंड का एग्जाम्पल देता हूँ, बताओ कहाँ से करें शुरू। सबसे पहले चुनो कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है। मैं बोलता हूँ एक ही बात है, ये लेते हैं, लॉन्गेस्ट है, हमें लॉन्गेस्ट लेनी है जिसमें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप्स है। अब इसमें पाई बॉन्ड फंक्शनल नहीं है, तो हम लॉन्गेस्ट लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो लॉन्गेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, तो ये लॉन्गेस्ट है ना। अगर हम ये वाली लेते हैं ना, ये वाली, अगर हम ये वाली लेते हैं ना, वो भी सेम ही बात है, यही ले लो, ठीक है ना, सेम ही बात है ना, क्योंकि यहाँ से भी इथाइल है, यहाँ से भी इथाइल है। तो फिलहाल हमने स्ट्रेट में ये ले लिया, लॉन्गेस्ट लेनी है क्योंकि। और हमने क्या किया,
अब हम यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कौन सा स्टार्ट करें हम? देखो सबसे पहले हम लगाएंगे फंक्शनल बॉन्ड्स पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फंक्शनल बॉन्ड है ही नहीं, यानी कि वो फेल कर गया। फिर लगाएंगे फंक्शनल बॉन्ड्स पर, फंक्शनल ग्रुप्स पर, सॉरी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप्स ही नहीं है तो लगाएंगे किस पर? फेल हो गया। अब पाई बॉन्ड पर पहले फंक्शन वो लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिर उन पर लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दोनों फेल हो गए क्योंकि है ही नहीं पाई बॉन्ड्स। उसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में लगाओ भाई, क्या लगाओगे? पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब वाइट में हमें 3 पर आ रहा है मिथाइल और 5 पर आ रहा है इथाइल, और रेड में क्या आ रहा है, येलो में क्या आ रहा है? दिमाग में आ रही है मेरी बातें? 3 में आ रहा है इथाइल और 5 पर आ रहा है मिथाइल। अरे 3 भी सेम हो गया, 5 भी सेम हो गया, यानी कि ये भी फेल हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स फेल्ड। नाउ व्हाट टू डू? अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सॉरी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब बताओ, ई तो एम से पहले आता है ना, तो येलो कंसिडर होगा। समझ गए? नाम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है हमारे पास, अब येलो वाला कंसिडर हुआ ना, येलो वाला कंसिडर हुआ, येलो वाला वाइट वाला खत्म हो गया। तो एक तो हमारे पास है 3 इथाइल, दूसरा हमारे पास है, अभी मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, 5 पर हमारे पास मिथाइल है, और हमारे पास कितने हैं? 7 कार्बन्स है, यानी कि हमारे पास हेप्ट है, हेप्ट, और सारे एल्केन है तो एन। अब लेकिन इन दो में से पहले कौन आएगा वो भी तो देखना है। इन दो में से पहले कौन आएगा? इन दो में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। अब ई है इसमें एम है, तो यही होगा इनका, लिख दिया मैंने, 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, अब इतना नहीं लिखूंगा मैं। बताओ, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों पर तुम देख रहे हो, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। यहां से भी अगर करते तो भी 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। करेक्ट? यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स पर हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाया ना, उससे पहले के काम हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स भी नहीं है, डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो वो चीज़ें सोचनी नहीं है अभी। अब हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाया, फेल कर गया सब्स्टिट्यूएंट्स पर। अब चलेंगे हम किससे? अब चलेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो फेल हो गया। 3 4 5 दोनों तरफ से आ रहा है, 3 4 5 समझ आ रहा है ना? देखो यहाँ से भी 3 4 5 ही आ रहा है, गधो 1, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, वाइट वाली नंबरिंग, और रेड वाली नंबरिंग कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। करेक्ट? तो कौन सी कंसिडर होगी? 3 वाली। क्यों? सॉरी, रेड वाली। क्यों होगी रेड वाली कंसिडर? रेड पर क्योंकि 3 पर इथाइल आ रहा है, इथाइल का ई है, बाकी लोग मिथाइल है ना, बाकी लोग मिथाइल है। देखो अब हमारे पास कितने ये है सब्स्टिट्यूएंट्स? एक है हमारे पास 3 इथाइल, और हमारे पास क्या है बताओ? 4,5 डाइमिथाइल। क्या है? और लास्ट में हमारे पास क्या है? हेप्टेन। करेक्ट? यही है ना हमारे पास। अब ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, मैंने बोला यही पहले आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये डाई ट्राई है ना, ये अल्फाबेटिकल में कंसिडर नहीं होते, ये मैंने नोट्स में आपको दिखवाया था ना। ई कंसिडर होगा, यानी कि 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो गया। करेक्ट? नोट्स पर चलते हैं, ये सारे तुम लोग करो, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये एक करवाता हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा था?
चूज़ करो भाई, पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि देखो अगर ये पकड़े, हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है? मैक्सिमम कार्बन चेन विद मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, पाई बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मुझे लगता है ये सबसे लंबी होगी। अगर ऊपर का भी हम लेते, ये नहीं लेते, फिर भी एक ही बात होती ना, मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा। ठीक है, यही लेते हैं। अब यहाँ तो हम ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो हम कर सकते हैं, यहाँ तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो येलो में क्या आ रहा है? येलो में 3 पर आ रहा है, इथाइल आ रहा है 3 पर, 4 पर भी मिथाइल आ रहा है और दूसरे 4 पर भी मिथाइल आ रहा है। और रेड में क्या हो रहा है? रेड में 3 पर मिथाइल आ रहा है और एक 3 पर मिथाइल आ रहा है और 4 पर इथाइल आ रहा है। ये 3 के साथ खत्म हुआ। पहले हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। पहले हम ये नहीं देखेंगे कि इथाइल आ रहा है अल्फाबेटिकल, नहीं, पहले हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। तो 3 कॉमन हुआ, अगला 4 है 3 है, यानी कि 3 रेड कंसिडर होगा क्योंकि ये जीत गया, रेड जीत गया, रेड। समझ में आ गई मेरी बात? तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? रेड वाली नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो क्या है हमारे पास? 3,3 डाई मिथाइल है हमारे पास, और हमारे पास 4 पर है इथाइल, और हमारे पास क्या है? हेक्सेन। इसका नाम ही ऐसा होगा, ठीक है ना? मैंने ऐसा क्यों लिखा, इथेन पहले क्यों लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। करेक्ट? क्लियर है मेरी बात? क्लियर? उसी तरीके से ये चीज़ है, इसमें हम ये लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लेना है, तो ये वाला लेंगे। फिर वही है सिंपल, 1 पर इन आएगा, 4 पर आइन आएगा, क्योंकि 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 से पाई बॉन्ड आ रहा है। सिंपल है, सिंपल, ये भी सिंपल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ये लेना है ना, मैक्सिमम नंबर, तो ऐसा हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले पाई बॉन्ड्स पर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? हाँ ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुमने मुझे बोल दिया ये लेना है, ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, ये लेना है, यानी कि ये वाली है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। करेक्ट, ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना? तो अब हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें क्या आ रहा है? सबसे पहले पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं। पाई बॉन्ड 1 पर आ रहा है, और अगर हम यहाँ से करते हैं तब भी पाई बॉन्ड 1 पर आ रहा है, यानी कि लोएस्ट सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो रहा है पाई बॉन्ड्स पर। अब हम क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर गलती हो सकती है। अब सोचोगे कि दोनों तरफ से 1 पर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर 4 पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग लिखते हैं ना, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, जो वाइट वाली है ना, वाइट में तो 3,3 पर डाई मिथाइल आ रहा है, और येलो वाले में 4,4 पर डाई मिथाइल आ रहा है। तो कौन सा लेना चाहे? वाइट? नहीं लेना चाहिए वाइट। क्यों? क्योंकि हम पहले पाई बॉन्ड का पूरा देख रहे हैं ना। पाई बॉन्ड पर हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाया, सेम आया। पाई बॉन्ड पर अल्फाबेटिकल भी तो लगाना है, यानी कि येलो कंसिडर होगा। 1 पर इन आ रहा है ना, यहाँ पर आइन आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, और आप लिख लीजिएगा नाम। करेक्ट? समझ आ रही है? क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना? ये बेस्ट है। इसमें हम क्या लेंगे? ये लेंगे मैक्सिमम और सबस्टेंट्स, ठीक है ना? ऐसे हम रिजॉल्व करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को। इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम ऐसे लेंगे, और उसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यही से नंबरिंग करेंगे, 1 और 2,2, ठीक है ना? ये है 2,2 डाई मिथाइल, मुँह से ही नाम बोल सकते हैं। 3 पर इथाइल आ रहा है और हेप्टेन, सिंपल। करेक्ट? ये तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन नाम ही याद रख लेना चाहिए। ये ले लो, इसका चेन ले लो,
अब 3 पर क्या आ रहा है, 3,3 डाई इथाइल आ रहा है ना, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, 3,3 डाई इथाइल हेप्टेन पेंटेन, सॉरी 5 कार्बन है। उसी तरीके से ये भी, इसमें ये ले लो, क्या आ रहा है 3,3 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, सिंपल, करेक्ट, मुंह से ही हो जाएगा भाई ये सब। इसको एक बार बस तुम कर देना एक बार बस, ठीक है ना। साइक्लिक ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन, अब ब्रांचेड भी है साइक्लिक भी है, क्या करेंगे इन केस ऑफ in case of saturated compounds ring is always considered as principal chain in case of saturated compounds। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड यानी कि पाई बाई बॉन्ड नहीं है, तो अगर रिंग पर कितने भी ब्रांचेस है ना, तो रिंग ही कंसिडर होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्वेश्चन अराइज होता है ना, रिंग है प्रिंसिपल कार्बन चेन कि जो इस पर ब्रांच है ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर सैचुरेटेड है यानी कि एल्केन ही एल्केन है तो रिंग। और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि मैंने ओल्ड नॉर्मर जो पुरानी बुक्स में था वो न्यू बुक्स में क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ करना क्या है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि अब सैचुरेटेड है तो रिंग है, लेकिन सैचुरेटेड नहीं है यानी कि अनसैचुरेटेड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर रिंग में ज़्यादा है एज कंपेयर टू चेन, तो रिंग है पेरेंट कार्बन चेन, कॉमन सेंस। और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिंग, तो चेन है। और अगर इक्वल है, और अगर इक्वल है तो रिंग है, सिंपल सिंपल। हमारे पास एक ये था कंपाउंड, इस पर कितनी भी ब्रांचेस हो रिंग है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या है, नंबरिंग इस पर होगी 1 2 3, वरना इस पर भी हो सकती थी ना नंबरिंग, करेक्ट, समझ आ गई आपको बात। लेकिन 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 अगर नंबर अगर अनसैचुरेटेड है यानी कि इसमें भी बॉन्ड पाई बॉन्ड्स है, इसमें भी पाई बॉन्ड्स है, अगर रिंग के अंदर ज्यादा पाई बॉन्ड्स है तो पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी। अगर ब्रांच पर ही ज्यादा ये है पाई बॉन्ड्स है, ब्रांच पर ही ज्यादा है, तो ब्रांच यानी कि जो बाहर का है ना चेन होगी पेरेंट कार्बन चेन, रिंग नहीं होगी। और अगर दोनों में इक्वल है यानी कि इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो रिंग होगी, कॉमन सेंस, खत्म हो गई बात। पेरेंट कार्बन चेन यानी कि आपको 1 2 यहाँ से करना है, 1 2 3 4, वह हम देखेंगे कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कॉमन सेंस की बात हो गई, ठीक है ना। देखो अब जैसे ये है, ऑब्वियस सी बात है रिंग है पेरेंट कार्बन चेन। अब क्या करेंगे हम, देखो मैं आपको कम ही दिखाऊंगा भाई, सब नहीं मैं बताता। बताओ अब हमारे कौन सी है, रिंग है पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग किस पर करनी है, रिंग पर करनी है, ठीक है भाई। बताओ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड, तो यहाँ तो हमें यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ तो यहाँ पर 1 लिखना है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो क्या मैं यहाँ पर 2 लिख पाऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स मुझे पाई बॉन्ड को देने हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब दो में से अच्छा कौन सा है, देखो रेड और येलो दोनों में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड सेम ही हो रहा है, दोनों में 1 आ रहा है। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन पाई बॉन्ड, जरूरत ही नहीं है उस चीज की। फिर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, येलो जो है ना, येलो जीत गया क्योंकि इसमें 3 पर आ रहा है इथाइल, इसमें 5 पर आ रहा है रेड में, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 3 इथाइल, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लो ये हो गया फर्स्ट प्रीफिक्स। उसके बाद लिखेंगे पेंट, पेंट लिख दिया पेंट, तो 1 पर क्या आ रहा है, सॉरी 1, हाँ 1 पर क्या आ रहा है, इन, खत्म, साइक्लोपेंट 1 इन, करेक्ट, खत्म करो भाई। इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें हम ये कंसिडर करेंगे। एक एक क्वेश्चन भाई लेजेंडरी है भाई, एक एक क्वेश्चन लेजेंडरी है।
बहुत दिमाग भी लगाना है इन क्वेश्चंस में, लेकिन मैंने आंसर आपके लिए पहले से करके रखा है, ठीक है ना, तो आपको टेंशन तो नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट था इनमें से, मैंने खुद गलत किया था ये। बताओ हमारी रिंग, हमारी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है? सब बताएंगे भाई रिंग है, सॉरी रिंग नहीं है, वो है ऊपर की चेन है। तो कौन है हमारी पेरेंट कार्बन चेन? इसको मान लेते हैं, ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना अब, करेक्ट। तो लिखो नंबरिंग, लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, गलत। अब कोई 6 ना लिख दे भाई, ये रिंग में आता है, यहां से पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, 6 नहीं है 5 ही आएंगे पेरेंट कार्बन चेन में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड। तो अगर हम यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो किस पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। और अगर हम यहां से करते नंबरिंग 1 2 3, खत्म भाई। यहां से तो 3 पर आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे? 2 वाला ही लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। क्वेश्चन में और मॉडिफाई करता हूं ताकि और डिफिकल्ट बन जाए। ऐसा, ठीक, अब आ गया मज़ा, ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट, चलो चलते हैं। कौन सा रिंग हमें लेना है? रिंग नहीं लेना है, ये लेना है पेरेंट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही करते ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मिथाइल भी तो आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा वो लोग करते हैं जिनको रूल्स नहीं पता होती है। फिर मेरा फ़ायदा क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। रूल कैसा है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पर लगाओ भाई। तो अगर हम यहाँ से करते हैं काउंटिंग 1 2 3, फिर भी 3 आ रहा है, रेड में भी 3 आ रहा है, तो ये कंडमन हो गया, फेल्ड। अल्फ़ाबेटिकल की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की बात, ठीक है ना। यहाँ पर तो 2 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 1 पर ही आ रहा है ना, इतना बड़ा, तो वाइट वाला कंसिडर होगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बनेगा इसका नाम? सबसे पहले हमारे पास है एक 1 पर है हमारे पास साइक्लोपेंटाइल, इसका नाम साइक्लोपेंटेन हुआ करता था ना। अब इसका वो जो -1 हाइड्रोजन करते थे, एल्केन को एल्काइल बनाते थे, 1 साइक्लोपेंटाइल। और हमारे पास क्या है? 5 पर, ये 5 पर मिथाइल है, साइक्लो का सी कंसिडर होगा नेमिंग के लिए। 1 साइक्लोपेंटाइल 5 मिथाइल, बताओ मेथ एथ प्रोब्यूपेंट हेक्स, हेक्स 3 इन, खत्म, समाप्त। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको ये सभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ये भी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब देखते हैं नोट। इस नोट की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये बोल रहा है जब भी साइक्लिक में आपको अनसैचुरेटेड आएगा ना, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यानी कि देखो साइक्लिक भी है, अनसैचुरेटेड भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, आप हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही बताया, तो आप अप्लाई कौन सा करोगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही। अगर आपको लोक एंड सम रूल पता होता ना, तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर देते, ठीक है ना। अब तो आपको लोक एंड सम रूल पता ही नहीं है, तो गड़बड़ी कैसी, करेक्ट। तो ये बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये मैं आपको एक बार जहन में आपके डाल के रखता हूँ। बताओ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड, मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड। यहाँ तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। इन केस रेड यहाँ पर 1 है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा। तुम एक बार पॉज करके खुद भी एक बार करके देखो भाई, ठीक है ना, पॉज करो और बाद में 10 मिनट इस पर लगाओ, पहले सोचो, वरना तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि हाँ सब इजी जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए। फिर जब तुम्हारा खुद से दिमाग इस्तेमाल होगा ना, तब तुम्हारा दर्द करेगा दिमाग। करेक्ट, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव नंबरिंग किसको देनी है, पाई बाउंड को देनी है, तो 1 2 3 4। अब दूसरा हमारे पास ये भी तो चांस था, सेम कंपाउंड, क्या हम यहाँ पर 1 रखते और यहाँ पर 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, 6 रखते, ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम करेंगे कौन सा वाला, ये वाला। क्यों? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन पाई बॉन्ड, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट। इसमें 2 और 3 पर आ रहे हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कब आ रहा है 6, सॉरी, मैं भी उसी कंफ्यूजन में चला है, सॉरी कंफ्यूजन नहीं, जिसमें मुझे आपको फंसाना था ना, मैं खुद उसी में फंस रहा हूँ, ठीक है ना। कितना इजीली आपको लग गया, यही है क्वेश्चन ही वैसा भाई। हमारा दूसरा केस क्या था, हम यहाँ पर भी तो ले सकते थे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। देखने से तो लग रहा है यही होना चाहिए ना, लेकिन ठीक है, पाई बॉन्ड में दोनों को 1 पर आ रहा है, लेकिन इस वाले में 1 और 6 पर आ रहा है। क्या आ रहा है 1 और 6 पर? मिथाइल, दोनों पर मिथाइल आ रहा है। और इस वाले में 2 और 3 पर आ रहा है मिथाइल। बताओ क्या करोगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें क्या बोलता है, पहला ही आ गया ना, इसने पहले से ही जीत लिया ना, तो ये कंसिडर होगा। कैसे? 1 2 3 4, भले ही इस पर 6 आ जाए, भले ही इसमें 2 और 3 आ रहा था, लग रहा था यही अच्छा है, लेकिन 1 आ रहा है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने किया हुआ भी है, देखो 1 और 6 कंसिडर होगा, 2 और 3 कंसिडर नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब जे एडवांस के लिए बनाए गए ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चंस आए तो जे एडवांस में माना जाएगा इजी क्वेश्चन आया था। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करके हम मामला ख़त्म करते हैं, यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कल करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। अभी तक आप पूरा रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए एक ही दिन में। तो कल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ब्रांच है, फॉर एग्जांपल अभी तक हम ऐसे ले रहे थे, क्या पता इसमें अपनी ब्रांच निकल जाए, तो इसका तो हमें नाम ही नहीं पता ऐसे, ठीक है ना। तो हम वो देखेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है। तो तब तक मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करके सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, और ठीक है ना, शेयर करते रहो लोगों के साथ ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ऐसा नहीं कि 2 ही बच्चे देख रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके 3rd लेक्चर में आयु पैक के। ओके बाय।